का ड्रामा बहुत ही मस्त मस्त फनी एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड एंजी अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसने अपने बॉस रोहन से शादी किया है और अब वो उसकी कंपनी में काम कर रही है। अभी एंजी अपने दोस्त से बात कर ही रही थी कि तभी सामने लिफ्ट में वो अपने हस्बैंड रोहन को देखती है। उसकी सेक्रेटरी जीजी रोहन का टाई ठीक करने का कोशिश कर रही थी। एंजी उसे देख के शॉक हो जाती है क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड था। एंजा को डाउट था कि कहीं रोहन और जीजी का कोई अफेयर वगैरह तो नहीं चल रहा है। वैसे तो वो अपने रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थी। जब उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था तब रोहन की तरफ से शादी का रिश्ता आया था 2 साल पहले। उसने गुस्से में आकर के शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके बाद दोनों स्ट्रेंजर की तरह रह रहे थे अनटिल ग्रेजुएशन के बाद एंजियो को रोहन की कंपनी में जॉब मिल गया और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसकी कंपनी में काम करने लगी और रोहन के साथ रहने लगी। रोहन भी अपनी मॉम की तबीयत की वजह से एंजिया से शादी किया था। उसकी मॉम को उस समय कैंसर था, ये बात रिसेंटली पता चला था। एंजिया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड जो था वो रोहन की मॉम का अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे। दैट्स वाई यहाँ पर उसकी मॉम ने उन दोनों की शादी करवा दी थी। अब वो दोनों रहते स्ट्रेंजर की तरह रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ रही थी। रोहन यहाँ पर लिफ्ट में एंजिया की दोस्त की बातों को सुन लेता है। उसकी दोस्त का कहना था कि कहीं तुम दोनों ऑफिस प्ले तो नहीं करते हो। रोहन सबको लिफ्ट से निकल जाने के लिए बोलता है और एंजिया से कहता है कहीं मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा तो नहीं है क्योंकि मैं उसके साथ ऑफिस प्ले नहीं करता। एंजिया कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी दोस्त तो बकवास कर रही थी। रोहन यहाँ पर एंजिया को छेड़ने लगता है। उसकी सेक्रेटरी को एंजिया के एंटिटी के बारे में पता था, लेकिन वह रोहन को पसंद करती थी और एंजिया को रोहन के लाइफ से निकालने का हमेशा प्लान किया करती थी। इसी वजह से वह रोहन के बहुत क्लोज है, यही कंपनी में सबको दिखाया करती थी। रोहन अब यहाँ पर एंजिया को जाने ही नहीं दे रहा था। एंजिया उसे कह रही है जाने तो कोई देख लेगा, किसी को हमारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। रोहन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर के एंजिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर के रोहन से शादी की थी, लेकिन उसकी शर्तें थी कि इस आइडेंटिटी के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में कोई नहीं जानेगा। तभी लिफ्ट का गेट खोलता है। थैंकफुली सामने कोई नहीं था और एंजिया ऑकवर्ड फील करते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। लेकिन सामने जैसे ही वो कंपनी से निकल रही थी, रोहन पार्किंग लॉट में उसे अपने कार में खींच लेता है और एंजिया को किस करने लगता है। एंजिया यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड थी, हालांकि वो जानती थी कि दोनों लीगली मैरिड हैं और वह रोहन को ऐसे मना नहीं कर सकती है। लेकिन वो ऑकवर्ड इस वजह से थी कि वो दोनों कंपनी में और किसी ने अगर उन दोनों को यहाँ साथ देख लिया तो पंगे हो जाएंगे। तभी एंजिया का मैनेजर यहाँ पर आता है। एंजिया को ढूंढते हुए दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गए हुए थे। अब एंजिया यहाँ पर रोहन को खुद से दूर होने के लिए कहती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके मैनेजर को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चले, लेकिन रोहन तो चाहता था कि उसका रिलेशनशिप अब पब्लिक हो जाए। एंजिया जैसे तैसे करके रोहन को अलग करती है और मैनेजर को ये दिखाती है कि वो यहाँ पर बिजी हो गई थी, पार्किंग लॉट में पहली बार आई थी तो वो खो गई थी। जो उसका मैनेजर था ना वो बहुत ही ठरकी था, उसका बुरा नज़र था एंजिया पर और बाकी काम तो उसकी सेक्रेटरी एंजिया के खिलाफ भड़काने के लिए कर ही दी थी। अब यहाँ पर मैनेजर एंजिया को पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि चलो हम अपने काम पे लगते हैं। एंजिया जैसे ही अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर पीपीटी बना करके डिस्कशन करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर कोई और प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। एंजिया के यहाँ पर गलती थी, आने से पहले उसने इस पीपीटी को चेक नहीं किया था। अब वो जो बिजनेसमैन था वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। एंजिया का मैनेजर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ये बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बॉस को पता चलेगा तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। अब एंजिया उसे कहती है उसे कुछ वक्त देने के लिए, वो एक नया प्रोग्राम बना करके यहाँ पर ज़रूर ही लेकर के आएगी। अब जो उसका मैनेजर था वो एंजिया की इस गलती का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। एंजिया इस बात को समझ जाती है और उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। वो वहाँ से कंपनी में निकलती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो किससे हेल्प ले, कैसे इस प्रॉब्लम को वो जल्दी ही टैकल करे, और उसका मैनेजर तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसका हेल्प करने के बहाने वो यहाँ पर उसे और ज़्यादा परेशानी कर रहा था। एंजिया सोचती है कि रोहन उसका लीगल हस्बैंड है, उसे तो ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करना चाहिए। उसे याद आता है रोहन उससे कहा था कि वो जब चाहे उसे कॉल कर सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर यही सोचते हुए एंजिया फाइनली यहाँ पे रोहन को कॉल करती है, लेकिन जैसे ही काफ़ी रात हो चुकी थी वो उसे फ़ोन करती है ना, तभी उधर से उसकी सेक्रेटरी फ़ोन उठा लेती है और एंजिया फिर उसे कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप फ़ोन कट कर देती है।
फिर वो अपनी तरफ से प्रोजेक्ट बना करके कंपनी में सबमिट करने के लिए जाती है। उसका मैनेजर यहाँ पर अचानक से बदतमीजी पर उतर जाता है। एनजे भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करती है और कंपनी के मैनेजर को बुरी तरीके से कूट देती है और कहती है, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो तुम्हें जॉब से निकलवाने से पहले मैं सोचूंगी नहीं। वो मैनेजर को एनजिया की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो तो यूं ही इन चीज़ों को फेंक रही है, भला वो क्या ही कर पाएगी। अब वो कंपनी में जाती है तो सारे लोग उस पर काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से सबको सुनने को मिला और सबका मेहनत यहाँ पर दुगना बढ़ गया। जो ये मैनेजर गर्ल थी उसके अंडर एंजिया काम करना चाहती थी, क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड थी, लेकिन वो लड़की एंजिया से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो मैनेजर यहाँ पर आकर के उसी लड़की को इस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। हालांकि एंजिया यहाँ पर उस लड़की की हेल्प करना चाहती है, लेकिन सारे उससे गुस्सा थे तो वो कुछ कर नहीं पाती। इस पर जब वो प्रोजेक्ट बना रही थी, हेल्प लेने के लिए रूहान को कॉल करती है तो आधी रात को भी उसकी सेक्रेटरी ही फ़ोन उठाती है, लेकिन रूहान उसे फ़ोन ले लेता है और कहता है कि बोलो क्या हुआ, मैं ऑफिस के काम से बाहर हूँ। बात करने के बाद वो फ़ोन रखकर अपने सेक्रेटरी को डांट लगाता है कि दोबारा मेरा फ़ोन वो अटेंड नहीं करेगी। एंजिया अगले दिन उस मैनेजर गर्ल के आने का वेट करती है। वो वहाँ पर आती है। वो मैनेजर गर्ल एंजिया से बात ही नहीं कर रही थी। एंजिया कहती है, आई नो मेरी गलती और आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, दैट्स वाई मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। ऐसा करके वो अपना रेजिग्नेशन लेटर और साथ ही में बनाया हुआ प्रोजेक्ट भी दे करके वहाँ से चली जाती है। अब उस लड़की को थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि शायद उसने एंजिया को बहुत ज़्यादा ही सुना दिया। ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एंजिया अपने घर पर बैठ के ड्रिंक कर रही थी। उसका दिल टूटा था। एक तो उससे ऐसी गलती हो गई जिस वजह से उसे जॉब छोड़ना पड़ा, और दूसरा रूहान के सेक्रेटरी कैसे फ़ोन उठाना। तभी रूहान यहाँ पर आ जाता है। अब एंजिया को लगता है कि वो काफ़ी ड्रंक है और वो नशे में उसे डांटने लगती है। उसे तो पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वो क्यों गुस्सा है। उसे उठा के लेकर के जाता है तो ड्रंक होने की वजह से वो मीटिंग कर देती है। यहाँ पर वो बेचारा उसका रात में ख्याल रखता है, उसका ड्रेस वेस चेंज करता है। बाहर आता है तो पता चलता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो अपने दूसरे सेक्रेटरी को कॉल करके एंजिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगली सुबह एंजिया की नींद खुलती है कॉल से, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उसे जॉब से रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो नॉर्मली जॉब पर आ सकती है। ये बात सुनती ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी रूहान यहाँ पर कमरे में आता है। एंजिया पूछने लगती है, तुम कब आए? रूहान कहता है, कल रात। एंजिया समझ जाती है कि रूहान ने इसका ड्रेस चेंज किया और उसने कल ऐसे वॉमिटिंग कर दी थी। वो काफ़ी एम्बेरस थी। रूहान एंजिया को कंपनी लेकर के जाता है। एंजिया शर्माते हुए रूहान के कार से बाहर निकलती ताकि कंपनी का कोई देख ना ले। तभी वहाँ पर जीजी जो थी, यानी रूहान की सेक्रेटरी, वो उनके पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। अब यहाँ पर एंजिया को इस बारे में पता ही नहीं था। वो सब कुछ जानती थी, फिर भी चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट करके सामने रख रही थी ना, ताकि सबको ये लगे कि एंजिया का कोई शुगर डैडी है। अब एंजिया यहाँ पर कंपनी वापस जाती है। उसे तो इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। हैप्पी होकर के वो कंपनी वापस जाती है। कंपनी के सारे लोग यहाँ पर उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। इधर रूहान एंजिया की प्रॉब्लम को अपनी बहन को बताता है, जो कि शादीशुदा थी। उसकी बहन उसे सजेस्ट करती है कि भाई, अगर तू अपनी बीवी से प्यार करता है तो जाहिर किया करना। भले ही तुम लोगों का इस तरीके से अरेंज मैरिज था, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है। प्यार कभी भी किसी को हो सकता है। पर रूहान से पूछती है, वो दोनों कभी इंटीमेट हुए हैं नहीं 2 साल की शादी में। फ्लैशबैक में रूहान याद करता है कि एंजिया उससे काफ़ी डरी डरी सी रहा करती हैं। उनके बीच किस वगैरह तो हुआ है, लेकिन उससे आगे बातें यहाँ पर अब तक नहीं बढ़ पाई हैं। वो यही सारे मोमेंट को याद करके मन ही मन एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन बाहर जो कंपनी में चल रहा था इस बारे में तो उसे कोई भी आइडिया ही नहीं था। जैसे ही वो बाहर जाती है, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज उस पर टूट पड़ते हैं, ये कहते हुए कि उसने अपना शुगर डैडी बना लिया है। वो लोग यहाँ पर एंजिया का फ़ोटो भी दिखा करके उसकी बेइज्जती कर रहे थे कि वो किस तरीके से अपने शुगर डैडी के साथ यहाँ पर आई हुई है। अब एंजिया चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती इससे पहले ही यहाँ पर रूहान आ जाता है और यहाँ पर कहता है, ये कार मेरा है। एंजिया सिचुएशन को संभालती है कि असल में यहाँ पर रूहान ने मुझे लिफ्ट दे दिया था और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से एंजिया का इंसल्ट किया था, एंजिया
की वजह से रोहन उन सबको फायर कर देता है। तभी वो मैनेजर गर्ल यहाँ पर आती है और वह एंजिया की बड़ाई करते हुए कहती है, एंजिया ने जो प्रोजेक्ट हमें दिया था वो असल में काफ़ी काम का आया है और बिजनेसमैन को काफ़ी पसंद आया है। एंजिया अपने इस टैलेंट को देख करके बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली उसके टैलेंट को पहचाना जा रहा है। वो मैनेजर एंजिया को अपनी सेक्रेटरी रख लेती और वो प्रोजेक्ट वगैरह पर उसके साथ काम करने वाली थी। एंजिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रोहन की बहन उसे कहती है कि देखो एंजिया को थोड़ी प्रॉब्लम हुआ नहीं कि तुम तुरंत ही सॉल्यूशन करने के लिए निकल गए। एंजिया को लंच टाइम में रोहन ऐसे सीढ़ियों पर खींच लेता है और उसे किस करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। एंजिया का कहना था ये छोटी मोटी वर्क लाइफ प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूँगी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उसकी वो मैनेजर गर्ल एंजिया को ढूंढने के लिए आने लगती है। एंजिया जल्दी जल्दी रोहन को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर उसके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले। उस मैनेजर गर्ल को एंजिया और रोहन के बारे में फ़िलहाल नहीं पता चलता है। सिचुएशन को संभालते हुए एंजिया वहाँ से बाहर निकलती है। मैनेजर गर्ल पूछती भी है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो एंजिया बहाना कर देती है कि असल में वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि इस तरीके से मैनेजर गर्ल की वो सेक्रेटरी बन करके काम करने वाली है। रोहन यहाँ पर ये सोच रहा था उसे सच में एंजिया से प्यार हो गया है जो वो उसके बिना नहीं रह पा रहा है। यहाँ पर अब तक उसके सेक्रेटरी पर उसे डाउट नहीं हुआ था तो वो उसे नॉर्मली ही अपना काम दिया कर रहा था। लेकिन रोहन और एंजिया के बीच चीज़ें वापस से ठीक हो गई थी। ये देख करके उस सेक्रेटरी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। ऑफिस के बाद एंजिया सबसे छुपते छुपाते रोहन के साथ निकलती है। तभी एंजिया के फ़ोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और ये चीज़ रोहन देख लेता है। उसे याद आता है उसकी मम्मी ने बताया था कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लेकिन एंजिया के ब्रेकअप के बाद ही रोहन के शादी का रिश्ता उस तक गया था। एंजिया को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करती थी। रोहन के सिस्टर भी यहाँ पर आए हुए थे। एंजिया उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। उन दोनों के बीच रिलेशनशिप काफ़ी सही चल रहे थे और वो दोनों बिल्कुल अच्छी दोस्त की तरह बात करते हुए वहाँ से निकलती है। तब तक एंजिया का फ़ोन रोहन के ही पास था। उसका मैसेज देख करके एक पल को रोहन का मन करता है कि वो मैसेज डिलीट कर दे लेकिन कर नहीं पाता है। घर पर रोहन की माँ भी आई हुई थी। एंजिया उसके साथ मिल करके खाना वाना बनवा रही थी। यहाँ पर एंजिया के एक्स का फ़ोन आने लगता है। वो रोहन को फ़ोन अटेंड करने के लिए बोलती है लेकिन उसका फ़ोन कट करके नंबर ब्लॉक कर देता है ताकि एंजिया को पता ही ना चल सके और ये कह देता है कि एक्चुअल में स्पैम कॉल आ रहा था। उसकी बहन भी पूछती है किसका कॉल था तो वो बहाना कर देता है स्पैम कॉल था। अब एंजिया रोहन की माँ के साथ खाना बनाने में लगी हुई थी। उसकी मोमो से कहती है कि असल में रोहन ने मेरी वजह से तुमसे शादी की थी और तुमने अपने एक्स से ब्रेकअप किया था। इस वजह से एग्रेशन में आकर के तुमने शादी कर लिया रोहन से। लेकिन 2 सालों में तुम रोहन को जान पहचान की या नहीं, तुम्हें वो कैसा लगता है? कहीं तुम्हें इस बात का रिग्रेट तो नहीं होता है? कुछ सोचने के बाद एंजिया कहती है नहीं, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने रोहन से शादी के लिए हाँ कह दिया। रोहन इन बातों को सुन लेता है और इस बात से कहीं ना कहीं खुश था कि चलो कम से कम एंजिया को इस बात का रिग्रेट तो नहीं है कि उसने रोहन से शादी किया है। यहाँ पर वो अपनी कंपनी के मीटिंग में बैठा हुआ था तभी एंजिया उसके लिए सूप लेकर के आ जाती है। उसे पता नहीं था। अब जैसे उसे पता चलता है वो ऑकवर्ड होते हुए किचन में चली जाती है। तभी अचानक से लाइट कट जाता है और रोहन को अंधेरे से बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। ये बात एंजिया को नहीं पता था, आज पहली बार पता चलता है। अंधेरे से रोहन का एक अलग सा ट्रॉमा जुड़ा हुआ था। एंजिया कैंडल लेकर के उसके पास पहुंचती है। रोहन उसे गले से लगा लेता है और उसकी मम्मी चीज़ देख लेती है। इनफैक्ट वो बहुत खुश थी कि उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर चल रहा है। अगले दिन वो सेक्रेटरी यहाँ पर उस मैनेजर को कहती है तुम अपनी वजह से फायर हुए हो ना कि मेरी वजह से। फिर भी वो उससे पैसे हटने का कोशिश कर रहा था। जी यहाँ पर उस मैनेजर को पैसे तो दे देती है लेकिन दोबारा उसे परेशान नहीं करने के लिए कहती है। इधर रोहन को कुछ नए लोगों को हायर करना था। वो यहाँ पर सेक्रेटरी को ही नए लोगों को हायर करने के लिए उनके टैलेंट के हिसाब से बोल देता है। और जो जीजी थी वो इन चीज़ों को देखती है कि असल में एंजिया का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर इस इंटरव्यू लिस्ट में आया हुआ है तो उसे तो काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है एंजिया और उसके एक्स को एक करने का और रोहन के लाइफ से उसे निकालने का। तो वह स्पेशली उसके एक्स बॉयफ्रेंड को चूज करती है। लेट नाइट एंजिया ऑफिस में काम कर रही थी। उसे भूख लगा था। रोहन यहाँ पर डिनर लेकर के आ जाता है लेकिन उसे तो एंजिया को खाना था।
वो दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। एंजिया के मैनेजर भी यहीं पर थी और एंजिया को देखने के लिए आने लगती है। वो जल्दी से रोहान को टेबल के नीचे छुपा देती है ताकि उसके बॉस को पता ना चले। उसके मैनेजर यहाँ पर एंजिया को काम ख़त्म करके सेफली घर चले जाने के लिए बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वापस से रोहान यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए आता है, लेकिन एंजिया उसे रोकते हुए कहती है तुम्हारे ऑफिस में चलते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों रोहान के ऑफिस में जाते हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इन 2 सालों की शादी में उन दोनों ने कभी भी फिजिकल रोमांस नहीं किया था और इनका फर्स्ट टाइम यहाँ पर रोहान के ऑफिस में होता है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल था, लेकिन एंजिया की असली प्रॉब्लम अगली सुबह शुरू होती है जब वो कंपनी से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। रोहान ने एंजिया को जगाया नहीं था और वो यहाँ पर इस ऑफिस में फंस गई थी। बाहर सारे लोग थे, एंजिया को यहाँ से निकलना ज़रूरी था। बाहर लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे कि रोहान यहाँ पर ज़रूरी अपनी वाइफ को लेकर के आया है। कमरे के अंदर से लड़की के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एंजिया अपना फेस ढक करके जैसे तैसे वहाँ से निकलती है। सबको ऐसा लगता है कहीं रोहान अपनी वाइफ को धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं वो अपनी मिस्ट्रेस को तो कंपनी में नहीं लेकर के आया है। और ऊपर से जीजी को ये बात जान करके अलग ही जलन मच रहा था, अलग ही चुल मच रहा था कि रोहान और एंजिया के रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ से निकल करके एंजिया मेडिकल शॉप पर जाकर के एंटी प्रेगनेंसी पिल लेती है। जैसी खरीद के लौट रही थी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकराती है। उसका एक्स कहता है तुमने रिलेशनशिप में मुझे टच नहीं करने दिया और तुम किसके साथ सो रही हो। एंजिया कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं है, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अब एंजिया का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उसे यहाँ पर फ़िलहाल इंटरव्यू देने जाने के लिए लेट हो रहा था। दैट्स वाई वो यहाँ पर पहले इंटरव्यू देने के लिए जाता है। फ्लैशबैक में यहाँ पर एंजिया याद करती है कि वो अपना फॉरेन जाने का प्लान चूज किया था और उसने एंजिया से इस बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं किया था, इनफैक्ट उसे बताया भी नहीं था। दैट्स वाई गुस्से में एंजिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। वो अपनी बेस्टी से मिली थी, उसे बताती है कि उसका एक्स वापस आ चुका है। वो पूछती है क्या वो अब भी उसे पसंद करती है। एंजिया कहती है चांस ही नहीं है, उसके रोहान के रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इधर जीजी जानबूझ करके एंजिया के एक्स को सुना देती है कि एंजिया का कोई शुगर डैडी है, उसकी शादी वादी नहीं हुई है। अब उसके एक्स को लगने लगता है कि वो उसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। कंपनी में उसे जॉब मिल चुका था और वो यहाँ पर कंपनी में सबको बता देता है कि असल में वो एंजिया का बॉयफ्रेंड है। अब सारे लोग यहाँ पर उसे काफ़ी अप्रिशिएट करने लगते हैं। एंजिया यहाँ पर आती उसे इस बारे में पता ही नहीं था। वो अपने एक्स को यहाँ पर देख करके शॉक हो जाती है। एंजिया कहती है तुम एक्स बॉयफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड की तरह बिल्कुल भी बिहेव मत करो। एंजिया वहाँ से बाहर निकल रही थी, उसका एक्स उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। ये चीज़ रोहन देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि एंजिया के पास उसका एक्स वापस आ गया है तो कहीं वो उससे अलग अलग होने के लिए ना बोले, और वह एंजिया को आज कंपनी से बिना लिए ही चले जाता है। तभी एंजिया के मैनेजर यहाँ पर आते हैं और वह एंजिया को अपने साथ बिजनेस डीलिंग के लिए लेकर के जाती है। रात के 9 बज गए थे, एंजिया अब तक घर नहीं आई थी। वो बारिश में भीगे हुए यहाँ पर घर आती है। रोहन उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो एंजिया को लेकर के जाता है बाथटब में उसे फ्रेशन अप कराने के लिए, और यहाँ पर वो काफ़ी भीग चुकी थी। एंजिया से पूछता है कि सब ठीक है ना। एंजिया उसे बताती है कि हाँ सब ठीक है। कंपनी में वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो झेल रही थी वो रोहन से शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती है। दोनों के बीच वापस से कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और वो आगे चल के रोमांस में चेंज हो जाता है। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगली सुबह एंजिया को यहाँ पर रोहन के जैकेट में एक लड़की की इयररिंग मिलती है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि रोहन उसे चीट तो नहीं कर रहा। उसे यहाँ पे रोहन से ये बात सवाल करने का हिम्मत ही नहीं होता है। वो यहाँ पर मन ही मन रोहन से खुद ही अलग होने का डिसाइड करती है। जाकर के अपनी बेस्टी से मिलती है और ये सारी बातें उसे बताती है। एंजिया का कहना था कि चाहे जो भी हो जाए वो रोहन से डाइवोर्स लेकर के रहेगी क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा है। उसने रोहन से इस बारे में कुछ पूछा भी नहीं था। रात में वो दोनों यहाँ पर साथ में सो रहे होते हैं। रोहन एंजिया को हक करने का कोशिश करता है, लेकिन एंजिया कहती है उसे रोमांस करने का मूड नहीं है। रोहन उठ करके गेस्ट रूम में चले जाता है, लेकिन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रहा था।
रात में एंजिया के पेट में दर्द हो रहा था। वो दवा खाने के लिए उठी थी। रोहन यहाँ पर आता तो देखते हैं एंजिया यहाँ क्या कर रही है। एंजिया कहती है शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसे ही बच्चे चाहिए। रोहन को याद आता है शादी के समय ही एंजिया ने कहा था कि वो बेबीज़ नहीं करेगी, तो वो कहता है उसे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एंजिया के डिसीजन को सपोर्ट करेगा। और एंजिया को लगता है कि शायद रोहन को ये बेबी नहीं चाहिए, तो वो कहती है कोई बात नहीं, वो देख ले क्या करना है। पेन किलर खा करके वो वहाँ से चली जाती है। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एंजिया किस बात से गुस्सा है। क्या वो गुस्सा है या फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के वापस आने से उसके साथ रहना चाह रही है। रात में जब एंजिया सो रही थी तो रोहन उसके हाथ में वो इयररिंग देखता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद एंजिया को वो इयररिंग चाहिए, उसका पिक्चर क्लिक कर लेता है। अगले दिन रोहन ने एक मेल सेक्रेटरी रख लिया था और उसके फीमेल सेक्रेटरी को इतनी आसानी से अंदर एंट्री नहीं मिलती है। वो यहाँ पर वो इयररिंग दिखा करके अपनी वाइफ के लिए ख़रीदने के लिए बोलता है। उसकी सेक्रेटरी सोचती है यानी कि एंजिया को उसकी चाल के बारे में पता चल गया। उसके सेक्रेटरी ने जानबूझ करके रोहन के बैग में वो इयररिंग डाल दिया था। अब उनकी लड़ाई झगड़े के बारे में रोहन अपनी मोम से शेयर करता है। उसकी मोम उसे सजेस्ट करती है अगर एंजिया गुस्सा है तो जाकर मना लेने के लिए। उस समय एंजिया अपनी मैनेजर के साथ बिजनेस ट्रिप पर निकली हुई थी। रोहन को ये बात पता चलता है तो वो तुरंत ही टिकट बुक करके एंजिया के शहर पहुंच जाता है उसे मनाने के लिए। एंजिया को ये बात उसने बताया नहीं था, उसे सरप्राइज़ देने का प्लान किया था। वहाँ होटल में उसका जो ओनर था वो रोहन को लेने के लिए आया हुआ था। एंजिया से वो जैसे ही मिलता है एंजिया अपना फेस छुपाने लगती है, क्योंकि वो रोहन को इग्नोर करने के लिए तो यहाँ पर आई हुई थी। उसकी मैनेजर और एंजिया अपना बिजनेस ट्रिप कंप्लीट करके लौट ही रही थी। रोहन कहता है मैं भी लंच करने जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। एंजिया तो वैसे मना कर रही थी लेकिन उसकी मैनेजर मान जाती है। तभी एंजिया का एक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो एंजिया को फॉलो करते करते यहाँ पर आया हुआ था। अब वो रोहन से भी कहने लगता है कि एंजिया उसकी गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ पर उसके साथ आया हुआ है। अब रोहन को ये सुन करके काफ़ी जेलस होने लगता है और वो चारों ही यहाँ पर लंच करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ का सिचुएशन बहुत ही अजीब था। एंजिया बार बार क्लियर कर रही थी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मेरे और इसके बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। उसके मैनेजर को डाउट हो रहा था रोहन और एंजिया के बीच कुछ चल रहा है क्या। रंग होने का एक्टिंग करते हुए रोहन एंजिया के कमरे के बाहर उसे सॉरी बोलने के लिए जाता है, लेकिन एंजिया तो उस समय वहाँ थी ही नहीं। उसके पीछे पीछे उसका एक्स भी यहाँ पर आ जाता है। रोहन और उसके एक्स में ऐसे लड़ाई हो जाता है। उसका एक्स रोहन से कहता है माना कि तुम उसके बॉस हो लेकिन तुम ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो, तुम्हारी खुद की वाइफ है। रोहन उसे कहता है मैं ही एंजिया का हस्बैंड हूँ। उसके एक्स को इस बात का भरोसा ही नहीं होता और कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो यहाँ पर एंजिया का हस्बैंड कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजिया अपनी मैनेजर के साथ थोड़ी ड्रंक थी और वो अपने कमरे की तरफ आ रही थी। तब तक रोहन ने उसके एक्स को वहाँ से भेज दिया था। यहाँ आती ही वो रोहन को गले से लगा लेती है। उसकी मैनेजर ये देख करके शौक हो जाती है। रोहन यहाँ पर उसके मैनेजर को बताता है कि वो दोनों लीगली मैरिड हैं, तो उसकी मैनेजर को यहाँ पर ज़्यादा फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। वह एंजिया को कमरे में अंदर लेकर के जाता है। उसके मैनेजर को आकर के समझाता है कि ये सीक्रेट बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बेहतर होगा कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखे। एंड आफ्टर दैट वो एंजिया से बात करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि एंजिया कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। रोहन उसे डाइवोर्स लेने का रीज़न भी पूछ रहा था, लेकिन एंजिया उसे नहीं बताती है। अगली सुबह उसे पीरियड आ जाता है। रोहन उसे सैनिटरी पैड वगैरह देता है। एंजिया यहाँ पर तब जा कर के उसे बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ये रिंग मुझे तुम्हारे जैकेट में मिला है, अगर तुम्हें किसी और से पसंद ही था तो तुम मुझे बता देते, हम डाइवोर्स ले सकते थे, धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। ये कह के वो कमरे से बाहर निकल जाती है। अब रोहन भी शौक था, मैंने एंजिया को कब धोखा दिया, ये रिंग मेरे पास कैसे आया, ये तो खुद मुझे नहीं पता। इसका मतलब कि एंजिया को ये लग रहा है रोहन ने उसे धोखा दिया है और इसी वजह से वो उससे अलग होना चाह रही है। अब रोहन को इस बात की तह तक तो पहुँचना ही था। उसे इतना तो पता चल जाता है कि उसके सेक्रेटरी का है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। उसकी सेक्रेटरी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो रोहन को पसंद करती है, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। रोहन गुस्से में आकर के उसे जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से आज मेरी वाइफ मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए बोल रही है।
लेकिन उसकी सेक्रेटरी हार नहीं मानती है। गुस्सा होकर के वो कंपनी के कुछ बदमाश बिजनेस पार्टनर्स को कॉल करके एनजे को परेशान करने के लिए बोल देती है। उन्हें तो पता नहीं था कि उसकी सेक्रेटरी को फायर कर दिया गया है। इधर एनजिया इस तरीके से कंपनी के मैनेजर के साथ अपने काम में लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि एनजिया को रोहान और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। रोहान यहाँ पर आता है और वो एनजिया को सारी बातें क्लियर करता है कि उसके सेक्रेटरी ने इस तरीके से उसे फ्रेम किया था। उसके और उसके सेक्रेटरी के बीच कुछ नहीं चल रहा है। एनजिया यहाँ पर रोहान को माफ़ कर देती है। रोहान यहाँ पर एनजिया के सेक्रेटरी को करियर में एनजिया के एक्स बॉयफ्रेंड को करियर में बेटर अपॉर्चुनिटी दे करके वहाँ से भेज दिया था। तब जाके उसे भरोसा होता है कि असल में रोहान ने एनजिया से शादी कर लिया था। जब वो उससे ब्रेकअप करके गया था उसी के 17 दिन बाद ही दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एनजिया एक बिजनेसमैन से बात करने के लिए गई हुई थी अपने मैनेजर के साथ। अब जीजी के कहने पर वो मैनेजर यहाँ पर एनजिया को हैरेस करने का कोशिश करता है, जिस वजह से एनजिया यहाँ पर गुस्से में उससे थप्पड़ मारती है और अपने मैनेजर को वहाँ से लेकर के निकल जाती है। अब इससे कंपनी पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से एनजिया ने उस बड़े बिजनेसमैन को ऑफेंड किया था। लेकिन इस बार कंपनी की सारी लड़कियाँ एनजिया के साथ थी, क्योंकि ये गलत था। लेकिन ये बात रोहान के फादर तक जीजी पहुंचा देती है और कहती है, देखिए एनजिया हमारी कंपनी को किस तरीके से खराब कर रही है। अब रोहान के मॉम डैड दोनों अलग हो चुके थे। हालांकि उनका डाइवोर्स अब तक ऑफिशियली नहीं हुआ था, लेकिन दोनों साथ नहीं रहते थे। अब यहाँ पर उसके फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो कंपनी पहुँच जाते हैं। कंपनी पहुँचते ही जीजी को बहुत डांट लगाने लगते हैं और एनजिया को बहुत डांट लगाने लगते हैं और एनजिया को रोहन से डाइवोर्स लेने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे रोहन पहुँचा था और वो अपने डैड पर गुस्सा करते हुए कहता है कि एनजिया मेरी वाइफ है, मैं इसे रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ पर एनजिया से अलग नहीं होने वाला हूँ। उसके फादर बहुत ही गुस्सा थे कि देखो इसकी वजह से कितना कुछ लॉस हो रहा है। रोहन का कहना था इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो एनजिया का यहाँ पर सपोर्ट करता है, उसे काम डाउन करते हुए कहता है सब ठीक है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो दोनों इतने क्लोज है, कंपनी में सबको पता चल जाता है। यहाँ पर रोहन के ऐसे जीजा और उसकी बहन भी यहाँ पर आई हुई थी। वो दोनों बहुत ही खुश थे कि रोहन और एनजिया का रिलेशनशिप पहले के कंपेयर में बहुत ही सही चल रहा है। उसके सिस्टर उसे सजेस्ट करती है रोहन को यहाँ पर कंपनी के लिए कुछ आगे करना चाहिए। ऑफिस में जाता है और कहता है कि उससे परेशान किसी भी लड़की को यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर बिजनेसमैन ऐसे उन्हें परेशान करे तो वो डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। हमारी कंपनी में इस तरीके के इलीगल काम नहीं चलते हैं। सारे ही लोग यहाँ पर रोहन के इस डिसीजन को सपोर्ट करने लगते हैं। एनजिया रोहन की बातों से बहुत खुश थी। घर में भी वो रोहन के बारे में सोच रही थी। तभी रोहन यहाँ पर आता है और वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह एनजिया यहाँ पर रोहन को लंच बना करके देती है एक क्यूट सी टोट बैग में। जब वो कंपनी में लेकर के जाता है तो सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि किस तरीके से रोहन अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। तभी जो उसकी सेक्रेटरी थी वो एनजिया को मिलने के लिए जानबूझ करके बुलाती है। एनजिया वहाँ पर जाती है तो नोटिस करती है उसकी मतलब रोहन की बहन का हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। वो वहाँ से उनके पिक्चर क्लिक करती है और वहाँ से निकल जाती है। ये बात रोहन की बहन के हस्बैंड को भी पता चल जाता है कि असल में एनजिया को पता चल गया उसकी चीटिंग के बारे में। एनजिया रोहन की बहन से मिलती है, वो उसे सच बताने का कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड यहाँ पर आ जाता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। एनजिया को वो ये सच नहीं बताने देता है। इधर एनजिया कन्फ्यूजन में थी कि वो क्या करे। वो फ़िलहाल के लिए तो वहाँ से चली जाती है। उसका हस्बैंड उससे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है जैसी तुम दिखती हो रोहन तुमसे प्यार करता है, जो तुमसे शादी कर रहा हो बस अपनी माँ की वजह से तुम्हारे साथ है। खबरदार जो मेरा पोल खोलने का कोशिश भी किया तो तुम्हें और रोहन को अलग करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बहन जी यहाँ पर थोड़ा घबरा जाती है उसकी बहन के हस्बैंड की धमकी की वजह से। लेकिन जब यहाँ पर रोहन आता है और एनजिया से पूछता है क्या हुआ, तो फिर वो उसे बता देती है कि असल में उसने तुम्हारी बहन के हस्बैंड को धोखा देते हुए देखा था। जैसे ही ये प्रूफ रोहन के पास पहुँचता है तो वो गुस्से में सबसे पहले उसकी फैमिली के साथ अपने सारे रिलेशनशिप को तोड़ देता है। ये बात है रोहन की बहन को भी पता चलती है। पहले तो वो बहुत ही रोती है, लेकिन फिर अब अपने हस्बैंड से वो डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लेती है। वो उसे धोखा कैसे दे सकता है।
ये बात रोहान के फादर को पता चलता है। वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका बिजनेस कॉपरेशन था। लेकिन रोहान के बहन का साफ कहना था कि वो इस चीटर इंसान के साथ नहीं रह सकती है, और वैसे भी वो और मॉम दोनों अलग ही हो चुके हैं, तो उनका ये डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर के रोहान के फादर यहाँ पे रोहान को सीए की पोजीशन से निकाल देते हैं और एंजिया को भी जॉब से फायर कर देते हैं। रोहान खुशी खुशी ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पता था उसके बिना ये कंपनी नहीं चलने वाली है। जो रोहान के लिए कुछ लॉयल लोग थे उस कंपनी में, वो रोहान के साथ अपना जॉब छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि रोहान नई कंपनी शुरू करेगा और वो लोग उस नई कंपनी में शुरुआत से शुरू करने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिन यहाँ पे रोहान के लिए थोड़े हार्डशिप के थे। कंपनी को जीरो से शुरू करना कोई आसान नहीं होता है, लेकिन रोहान के डैड के लिए चीज़ें और भी मुश्किल थी। रोहान के बिना असल में वो कंपनी नहीं चला पाते और वो कंपनी एट द एंड बंद हो जाती है। लेकिन रोहान के पास टैलेंट था और वो कंपनी जीरो से शुरू करने के बाद भी कंपनी को अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। कहानी के एंडिंग में वो यहाँ पर एंजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे हाँ कह देती है। वो दोनों यहाँ से अब एक रियल नॉर्मल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।